हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर हम इस वीडियो में एस्टेट 2019 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हम 124th क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 125th। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ एमएस वर्ड यू कैन यूज डैश टू नेविगेट अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रू स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच पेज। डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो बच्चों इसका आंसर होगा थंबनेल। मैं एक बार आपको पहले भी बता चुकी कि अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपना आंसर देखिएगा, उसके बाद मेरे आंसर के साथ आप टैली कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ एफ of PQR equal to PQ plus QR bar plus PR bar is M0, M1, M3 plus M5, M0, M1, M6, M7, M2, M4, M6 and M7। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा इसका थर्ड M2 plus M4 plus M6 plus M7। अगला है हमारे पास क्वेश्चन। Cortana is a Microsoft hybrid laptop tablet device. Browser introduced with the Windows 10. Touch support Office app and the voice control digital assistant। तो बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को अगर आप स्टार्ट करते हैं, विंडोज 10 के अंदर आपको एक असिस्टेंट नजर आता है और उस असिस्टेंट का नाम है कोर्टोना। ठीक है, वो वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 10 के अंदर ये फंक्शन जो है प्रोवाइड किया गया है। अगला है हमारे पास, इन जावा विच लेआउट मैनेजर प्रिजर्व द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंपोनेंट। तो बच्चों यहाँ पर है फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, बॉक्स लेआउट और ग्रिड लेआउट। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा बॉक्स लेआउट, जिसके अंदर विड्थ और हाइट आपके कंपोनेंट की प्रिजर्व होती है। अगला है हमारे पास, मल्टीपल MS PowerPoint slides can be printed on a single page using slide range, handouts, कोलैट एंड आउटलाइन। तो बच्चों कई बार देखा होगा कि जब हमारे पास स्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हम पेपर्स को सेव करना चाहते हैं तो हम हैंड आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पर। वहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी होती है 1-2 हैंडआउट्स इन 1 पेज, 4 हैंडआउट्स, 8 हैंडआउट्स। तो वो बच्चों इसका आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा हैंडआउट्स। अगला है हमारे पास, लेट बुलियन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड as A star B equal to A plus B star bar. If M equal to A star B, then the value of M into B is। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा इसका सेकंड M। Yes, our next question, in MS Word, Control plus Return shortcut key is used for show markup, full screen reading, dividing page into columns and page break। तो बच्चों जब आपको पेज को ब्रेक करना होता है उस टाइम पर हम कंट्रोल रिटर्न की को प्रेस करते हैं। सो ऑप्शन फोर्थ जो होगा करेक्ट होगा। एक बात और बता दूं मैं बच्चों, शॉर्टकट कीज है मैक्सिमम याद करके जाना। मुझे मालूम है कि ये एक टफ टास्क है शॉर्टकट कीज को याद करना, बट थोड़ा सा आपको याद करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। In C programming, pointer arithmetic can't be performed on which of the following? Dangling pointer, void pointer, uninitialized pointer और integer pointer। तो बच्चों इसमें बोला है कि C programming के अंदर pointer जो arithmetic can't be performed on which, तो सो आंसर होगा void, क्योंकि void pointer के अंदर आप कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हो। रिटर्न नहीं करते तो कुछ भी आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगला होगा आपके पास, which of the following is a function of a editor? Replace, tracing, gates और watch। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप ऑफिस के अंदर MS ऑफिस के अंदर काम करते हैं या एक्सेल के अंदर काम करते हैं, वहां पर आपके पास होता है सर्च सर्च की वजह होता है फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू।
ठीक है, तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा रिप्लेस। In C programming, body of a switch statement must consist of a case label statement, default label statement, a statement और a loop। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि कम से कम स्विच के अंदर एक स्टेटमेंट तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए थर्ड विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a void element of the HTML? Image, division, HR और BR। इमेज सा इमेज इंसर्ट करने के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, और जो डिवीजन होता है इससे आपका कोई भी जो है किसने पूछा इज नॉट अ वॉइड एलिमेंट, ये जो है डिवीजन आपका एक नॉट वॉइड एलिमेंट है। सो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा। एक चीज और बता दूं बच्चों, इसमें जो वॉइड एलिमेंट होते हैं, वॉइड एलिमेंट के अंदर अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए आपसे कि वॉइड एलिमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर, तो वॉइड एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके अंदर, जैसे आपके पास इमेज है, HR है, BR है, इसके अलावा आपके पास है इनपुट, लिंक, सोर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके टैग हैं जिनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो डिवीजन टैग होता है इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। सो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कंटेन्ड इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग file is called when the exception handling mechanism in a program fails to find a matching catch block for a raised exception। इसने क्या कहा कि एक्सेप्शन रेज करने पर, ठीक है, कि इसमें when the exception handling mechanism in a program, exception handling mechanism फेल हो जाता है to find a particular match catch block, किसी भी कैच ब्लॉक को फाइंड करने में आपका जब प्रोग्राम फेल हो जाता है तो वो किस टाइप की एक्सेप्शन होगी? अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, टर्मिनेट होगा, नल होगा और डिफॉल्ट होगा। तो उस केस में बच्चों आंसर जो होगा आपका अनएक्सपेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंटेन इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कौन सा मेथड ऐसा होता है कि जब कोई पर्टिकुलर कैच ब्लॉक आपका नहीं मिलता है तो क्या होगा? तो अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड ब्लॉक होगा जो आपका रन होगा। अगला आप कर लेते हैं, चूज इनवैलिड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बच्चों देखो आप कि आपको 32.4 इक्वल टू 45 14.5, ठीक है, और 356 8 EE 16, और आप यहाँ देख सकते हो इसको 58.6 बेस 10 और आपका 3 BC 16। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इस क्वेश्चन के लिए चेक कर सकते हैं 356 क्या है आपका ऑक्टल में गिवन है, ठीक है। ऑक्टल में गिवन है तो आप इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 1106 के प्लेस पर लिख दिया आपने, 5 पर लिख दिया आपने 101 और 3 पर लिख दिया आपने 011, ठीक है। अब अगर आप इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा? 4 के पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 4 8 8 4 14 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा 8 4 और ये भी 14 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका EE 16 हो जाएगा, ये तो वैलिड है, ठीक है। सिमिलरली आप अपना थर्ड ऑप्शन चेक करो, 58.6 आपका गिवन है डेसिमल में, ठीक है। तो पहले तो आप इसको सीधा बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। अब जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर जो होगा आपका, तो यस बच्चों जो आपका थर्ड ऑप्शन है जिसमें आप 58.6 करेंगे, 3 BC आपका बेस है, इसमें हेक्साडेसिमल 16, यानी कि डेसिमल को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो डिवीजन से किसी को कोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, और सॉरी डेसिमल से किसी कोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था डिवीजन। तो आप डिवीजन करेंगे इसका, तो आप पहले 58 का करेंगे क्योंकि डेसिमल और विदाउट डेसिमल का आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो 16 3 और जो आपका रिमाइंडर बचेगा इस केस में आपका 10 हो जाएगा,
और ये आपका 3 हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि 3 और 10 को आप हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ए, तो आगे आपको 6 को करने की जरूरत ही नहीं है कि आंसर आपका इनवैलिड मिल गया है। सो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका ठीक होगा इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। In context of Java graphics, a geometric object can be titled horizontally using the following: scale, translate, rotate और shear। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा shear। ऑप्शन 4। स्केल से क्या करते हैं आप, एनलार्ज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, ग्राफिक्स जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको। ट्रांसलेट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं, और रोटेट से आप उसको रोटेट कर सकते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी एंगल पे। सो शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को टाइटल किया जाता है हॉरिजॉन्टली। जैसे आपके पास मान लीजिए ये डायमंड है, ठीक है, डायमंड शेप है, इसको थोड़ा सा अगर आप एनहांस कर दें इस टाइप से, तो ये बच्चों इसकी शेयरिंग हो जाती है। थोड़ा सा आपको हॉरिजॉन्टली इसको बढ़ाना है, ठीक है। अगला है हमारे पास HTML वर्जन 5 हैज लेवल ऑफ हेडिंग। तो बच्चों इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं करवा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को कि हेडिंग 6 तक होते हैं, H1 से लेकर H6 तक के। H6 क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है, और H1 जो होता है आपका लार्जेस्ट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका H6 स्मॉलेस्ट रहेगा या आपका लार्जेस्ट रहेगा। तो बच्चों ये रेंज होगी आपकी H1 से H6 तक रहेगी, टू H3, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला है हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द MS Excel फंक्शन कन्वर्ट 1 इंच और मीटर्स में। ऑप्शन आपके पास 0.0254, 39.37, 2.54 और 30.4 है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं कि आपको डायरेक्ट एक फंक्शन भी कन्वर्ट करने को बोल दिया जाएगा, बट स्टिल ये पेपर में आया हुआ है तो हमें इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। वैसे देखो आप इसको याद नहीं कर सकते हो, और लकीली आप मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं हो सकता है इनमें से आ जाए तो अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चन। अदरवाइज इस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं उनकी आउटपुट आप चेक नहीं कर पाओगे। हाँ, शॉर्टकट एक बार को आप याद कर सकते हो, लेकिन इस टाइप के फंक्शंस देखो अनएक्सपेक्टेड एक आधा क्वेश्चन तो अनएक्सपेक्टेड आएगा ही आएगा। लेकिन जो मैं करवा रही हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, वहां से जो आपको लगता है कि आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन नया आप इसको प्रिपेयर मत करो। इसके लिए जो आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा इसका 1, ठीक है। तो 1 को इंचेस में और मीटर्स में कन्वर्ट करना, तो आंसर हो जाएगा 0.0254। अगला हमारे पास ordered pair of a pair that represent time complexity of divide phase and combine phase of the merge sort algorithm is order of 1, order of n, order of n, order of 1, order of log 2n, order of n log 2n और order of nn, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसने कहा कि जो मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट को आप डिवाइड करते हैं तो मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, और कंबाइन करेंगे कि क्योंकि कंबाइन करने में आपको n टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको एक बार मर्ज करना है। तो मर्ज करने के टाइम पे जो कंबाइन करेंगे, कंबाइन फेज में ऑर्डर ऑफ n होगी और डिवाइड फेज में ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो आंसर 1 will be the correct for this question। अगला है हमारे पास which of the following is false statement about the virtual function in C++? They must be member of the sum class, they can't be static members, they are accessed using the object pointer, they can't be a friend of another class। देखो बच्चों इसने कहा कि वर्चुअल फंक्शंस के रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं ये किसी ना किसी क्लास के मेंबर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दे कांट बी स्टैटिक मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है ये भी। दे आर एक्सेस यूजिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू आप इनको एक्सेस करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। दे कांट बी अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, ये गलत है, क्योंकि जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं आपके फ्रेंड तो हो ही सकते किसी दूसरी क्लास के। सो ऑप्शन 4 जो होगा इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ठीक होगा। अब बस अब 7 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वो भी फास्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूं, लेकिन बच्चों आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आपको
पढ़ना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप व्यूज जो है वीडियोस पे कम होते जा रहे हैं इस टाइप की वीडियोस पे। अब आपका ध्यान रहता है कि एस्टेट के एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सब अच्छा है, देखो वो तो करना ही करना है आपको, बट आपको पेपर की प्रिपरेशन भी करनी है जो कि आपका मेन काम है, तो इसको भी मत छोड़ो। आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है तो आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो, जैसे तैसे निकालो, क्योंकि एग्जाम सेकेंड और थर्ड को ही होना है और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से होनी चाहिए। मेरा एक ही मेन टारगेट है कि एग्जाम भी करना है, क्योंकि मैंने एडमिट कार्ड के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है, वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इन प्लस में आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, तो बच्चों जितने भी एमसीक्यूज की सीरीज हैं, जितने भी प्लेलिस्ट एमसीक्यूज से रिलेटेड, तो उन सबको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। एक टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग मेरी प्लेलिस्ट है, उसको भी जरूर चेक करके जाना, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज की हैं, जो डीबीएमएस की है या ऑपरेटिंग सिस्टम की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वो सब भी एक बार आप रिवाइज करके जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एमएस पावर पॉइंट 2007 अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू टाइल all open program windows side by side on the screen. विंडो कैसे, विंडो फिट, विंडो अरेंज ऑल और विंडो मूव। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा विंडो अरेंज ऑल। सबको आपको अरेंज करना है साइड बाय साइड में। कई बार हम कर भी लेते हैं ये चीज की, बहुत सारी विंडोज जो है आप पैरेलली हम ओपन कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन कहां से होगा, अरेंज ऑल से होगा। सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। अगला है हमारे पास, in context of the Java thread, which of the following statements are true? Sleep and yield are static methods in the thread class. बिल्कुल ठीक है। yield voluntarily relinquishes the CPU to other threads. बिल्कुल ठीक है। yield मेथड क्या करता है, मर्जी से CPU को रिलीज कर देता है, किसी दूसरे थ्रेड को प्रोवाइड करा देता है। और डेमन क्या होते हैं, विल टर्मिनेट व्हेन ऑल द नॉन डेमन थ्रेड्स टर्मिनेट। ये भी बिल्कुल ठीक है कि डेमन प्रोसेसेस टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब नॉन डेमन आपके टर्मिनेट हो जाएंगे। सो आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है आपके पास, determine the output of the following C code segment. int add a और b की वैल्यू दे रखी इसे 12, रिटर्न किया हुआ a प्लस बी 12, सॉरी a प्लस बी, और int c add 10 और 20, और यहाँ पर c की वैल्यू इसने प्रिंट कराई। देखो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने फंक्शन को ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, आपको वहां नहीं जाना, आपको यहाँ देखना पहले को। जैसे ही आपने यहाँ पे a को वैल्यू 10 असाइन हो गई, b को वैल्यू कितनी, b को वैल्यू 20 असाइन होगी। अब आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि b को तो यहाँ पे 12 पास किया, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। जो हम कॉलिंग के टाइम पर वैल्यू करेंगे वो हमारी मेन रहेगी। और दोनों का क्या, c इक्वल टू एड, रिटर्न क्या करा, a प्लस बी करा, तो a प्लस बी में क्या करेगा, ये 30 वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है आपके पास, हाइपर लिंक इज क्रिएटेड इन HTML इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द a www, a name और a URL और a HR। बच्चों ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा हाइपर टैग लिंक के लिए। बिल्कुल याद रखो, एंकर टैग होता है और इसके साथ HREF आता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो URL लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज मत होना इस पे, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो एंकर टैग होता है A, इसमें आपको HREF लिखा है, इसमें इसका मतलब था हाइपर रेफरेंस किसके साथ, आपके इस साइट के साथ, ठीक है। और माई गूगल, उस पे टाइटल क्या होगा, माई गूगल। जैसे ही माई गूगल लिखा होगा, ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली साइट आपकी ओपन हो जाएगी। ये होता है आपका हाइपरलिंक का वर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, in C++, casting operator function should satisfy which of the following condition? It must be a member of a class. It must not a specific data type. Return type. It must not have any argument. First and second only, first, second and third, first and third only, और second and third। देखो बच्चों, जो कास्टिंग ऑपरेटर होते हैं, पहली बात तो क्या है, ये मेंबर होते हैं क्लास के, बिल्कुल करेक्ट है। इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और ये कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन जो सेकंड होगा इसका, वो आपका करेक्ट होगा।
अगला है हमारे पास, इफ बी डी ए ई सी एफ और ए बी सी आर इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री रिस्पेक्टिवली, देन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द टी इज। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर भी व्यूज बहुत कम आए हुए हैं। और वो जब मैं आपको 2014 का पेपर करा रही थी तब मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन देखा था इसके रिगार्डिंग, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की थी। लेकिन आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपने ज़्यादा उसको देखा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑर्डर पूछा हुआ है, तो प्री ऑर्डर आप देख सकते हैं। प्री ऑर्डर में क्या है, प्री ऑर्डर ये है, ठीक है। तो प्री ऑर्डर के अंदर आप देख सकते थे ए आपका यहाँ पे रूट है, तो पोस्ट में क्या होगा, आपका लास्ट में रूट होगा। तो सी जो आपका डी है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है, वो तो आपका अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको ये चीज मिल गई है, ये इन ऑर्डर है ना, ये रूट मिल गया, ये आपका लेफ्ट हो गया और इधर आपका राइट हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट के केस में आपको बी और डी मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका, अब आप देख सकते हैं कि बी और डी, अब इसको आप इस तरीके से अगर ट्रेवर्स करेंगे, प्री ऑर्डर को आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे, तो सबसे पहले आपका कौन सा एलिमेंट है जो अकर होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो एलिमेंट है वो आपका बी अकर होता है, ठीक है। यहाँ पर बी अकर होता है, तो डी के बाद आपका बी आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आपके पास रूट तो ये आ गई, ठीक है, ये तो आपका पता चल ही गया था, इसे हमने एलिमिनेट कर दिया। तो डी आपका यहाँ पर है, सो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों थर्ड। तो डी बी ई एफ से, और जो कंप्लीट इसको समझना चाहते हैं वो प्लीज उस मेरी वीडियो को चेक करें, और वहां पर काफी अच्छा प्रोसीजर मैंने आपको करवाया हुआ है। अगला है हमारा, इन कंटेक्स्ट ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क, टाइम टेकन टू मूव द रीड एंड राइट हेड ऑन द डिजायर्ड ट्रैक इज कॉल्ड डैश टाइम, and time taken for desired sector of track to come under read write head is called। देखो इसने कहा कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, टाइम जो लगता है आपको मूव करने के लिए लगता है हेड को ऑन द डिजायर्ड ट्रैक, एक डिजायर्ड ट्रैक पर पहुंचना है, यानी कि आपको सर्च करना है, ये आपका सीक टाइम हो गया। अगला है कि टाइम टेकन फॉर डिजायर्ड सेक्टर ऑफ ट्रैक टू कम अंडर रीड और राइट हेड। अब आपको क्या करना है कि उस डिजायर्ड सेक्टर के ट्रैक पर जाना है रीड राइट करने के लिए, तो उसको हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास, इन HTML कंटेंट ऑफ डैश एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड इन अ मोनोस्पेस्ड फॉर्म। ये आपका यू, मोनो, MM और TT। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जो आपकी टेबल होती है, टेबल जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जब आप सेल बनाते हैं उनमें आप ये स्पेस की फॉन्ट मतलब आप गैप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना स्पेस इन दोनों के बीच में होगा। तो ये होता है आपका मोनोस्पेस, जो बीच का जो गैप होता है दो सेल्स के बीच में। तो सो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये था बच्चों आज का वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको अब लंबे टाइम तक ही करनी है, तभी आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसलिए मैंने भी अपना टाइम दे दिया है, आप भी अपना टाइम दो और इस वीडियो को ध्यान से देखो। और इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और मान के चलो बच्चों, इस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वहां से HSSC के अंदर, मतलब हरियाणा के अंदर, मान के चलो कि 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 4 to 5 क्वेश्चंस की तो मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। 2014 का जो पेपर है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और मेरी विशेष आपके साथ हमेशा ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिलती रहेंगी, तब तक आप इनके प्रिपरेशन करते रहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।